वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 12 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 8। इनवर्स हमें यहाँ पे फाइंड करना है भाई। तो फर्स्ट स्टेप आपको पता है क्या होता है, लेट कर लेते हैं इसको हमारे पास ए मैट्रिक्स के इक्वल। तो लेट कर लिया, ठीक है। इसके अंदर जो एलिमेंट है वो लिख देते हैं। अब देखो आपको पता होगा कि ए इनवर्स आपके पास क्या होता है, 1/a डिटरमिनेंट, ठीक है। यानी कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे वो आपके पास किसके इक्वल होगा, 1/a डिटरमिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि दो चीज़ें चाहिए हमें ए इन्वर्स निकालने के लिए, क्या, एक तो ए डिटरमिनेंट और एक एडजॉइंट ऑफ ए भाई। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं यहाँ से। अब देखो ए डिटरमिनेंट आपको पता है कैसे निकलता है, जैसे ये हमारे पास क्या है, a11 है, इसके साथ में इसका कोफैक्टर, ठीक है। तो a11 इसके साथ में इसका कोफैक्टर यानी कि 1 इंटू में इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा भाई। देखो ये आपके पास रो छूट जाएगी, ये कॉलम छूट जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -3, और 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो 0। तो -3 -0, तो -3 -0, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये आपके पास a12 का एलिमेंट है, इसका साइन चेंज होता है आपको पता होगा, -0, अंदर कुछ भी हो 0 ही होना है, लेकिन लिख लेते हैं एक बार के लिए। तो आपके पास ये कॉलम छूटेगा, ये रो छूटेगी। 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -3, माइनस में 5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ -0, ठीक है, +0 a13 के लिए। ये आपके पास कॉलम छूटेगा, ये रो छूटेगी। 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 6, और 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो 15, और बीच में माइनस का साइन वही, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ से आ गया आपके पास -3, ये दोनों तो हमारे पास 0 ही हो गए, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ के साथ 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसे आपके पास ए डिटरमिनेंट क्या आ गया भाई, -3। तो एक चीज़ तो हमने निकाल ली भाई, लेकिन मेन क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, यहाँ पे देखते हैं। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास क्या है, एक ए मैट्रिक्स है। अगर हम इसके कोफैक्टर्स निकाल कर, अब इसके कोफैक्टर्स कैसे आएंगे वो आपको पता होगा, कैपिटल ए से डिनोट होते हैं। जैसे a11 इसका कोफैक्टर ऐसे आएगा, ये a12 इसका कोफैक्टर, और a13 इसका कोफैक्टर भाई। ऐसे ही हमारे पास a21, a22, a23, a31, a32 और a33, ये सभी कोफैक्टर्स निकाल कर उसका जो ट्रांसपोज करोगे ना आप, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो की कॉलम बना दो, कॉलम का रो बना दो, ठीक है। वो आपके पास क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होगा। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कोफैक्टर्स निकालने होंगे, तभी आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। तो कोफैक्टर्स की वैल्यू निकालते हैं हर एक की। यहाँ पर a11 के लिए देख लेते हैं। अब देखो कोफैक्टर्स की वैल्यू भी आप कैसे निकाल सकते हो, चाहे तो डायरेक्ट निकालो, क्योंकि आप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कर चुके हो, तब यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पे साइड में बता देता हूँ कोफैक्टर्स निकालने का तरीका। आपके पास क्या होता है, देखो aij स्टैंडर्ड नोटेशन होती है आपके पास, -1 की पावर i + j, और इंटू में क्या हो जाता है आपके पास माइनर ij। अब माइनर और कोफैक्टर सेम ही बात है, बस आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, इस -1 की पावर i + j का सम अगर ओड हो तो उस कंडीशन में साइन चेंज कर देना भाई। देखो ये आपके पास a12 का एलिमेंट है, तो 1 और 2, i और j की वैल्यू क्या है, 1 2, तो इस कंडीशन में साइन चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर 4 जगह साइन चेंज होगा भाई, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ एक बार के लिए, ठीक है, आप समझ जाना। a12 के लिए, ठीक है, a21 के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि i और j का सम क्या है, ओड है। इस कंडीशन में आप यहाँ पे क्या करोगे, साइन चेंज करोगे। बाकी आपके पास माइनर ही क्या होते हैं, कोफैक्टर होते हैं भाई। ये बात आप अच्छे से सीख चुके होगे। तो अब यहाँ पे देखो a11 के लिए क्या होता है हमारे पास, a11 के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर भाई, ठीक है। ये आपके पास रो छूटेगी, जिसके अंदर a11 है ना हमारे पास, वही रो छूटेगी और वही कॉलम छूटेगा। तो ये दोनों चीज़ें छोड़ दी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, -3, माइनस का साइन लगाकर बीच में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, तो -3 -0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, a11 आ गया आपके पास -3। कोई साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो सर्कल है उसका साइन चेंज होना है, ठीक है। a11 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पे देखते हैं a12, ठीक है। तो देखो ये आपके पास कॉलम छूटेगा, ये रो छूटेगी भाई, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे तो -3, और माइनस का साइन लगाकर बीच में 5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करो, ठीक है। तो -3 -0 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो 0 ही होना है। तो -3 -0, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -3, लेकिन a12 साइन चेंज होगा तो -3 किस चीज़ का बन जाएगा, प्लस का।
ये बात आपको ध्यान रह जाएगी, बिल्कुल रह जाएगी। अब A1 3 पे आ जाओ। अब थोड़ी स्पीड पकड़ लेते हैं भाई। यहाँ पे देखो ये आपके पास कॉलम छुटेगा, ये रो छुटेगी। 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करो 6, माइनस में 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 15। तो 6 माइनस 15 आपके पास क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 9। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का 9। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाते हैं A21 पे। तो A21 के लिए यहाँ पे आ जाओ, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो। ठीक है, 0 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे तो 0, और 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो भी 0। तो 0 माइनस 0 0। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आ जाते हैं A22 पे। ठीक है, इस कंडीशन में साइन चेंज होना था। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 + 1 ओड आएगा, लेकिन प्लस का 0 या माइनस का 0 कोई बात नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे देखो A22, यहाँ पे आ जाओ, ये आपके पास कॉलम छूटेगा आपकी बारी, और ये रो छूटेगी। 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -1, और माइनस का साइन बीच में लगा के 5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो 0। तो माइनस का 1 माइनस 0 आपके पास क्या जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, अब A23 देख लेते हैं। यहाँ पे साइन चेंज होना है, आपको दिख रहा है। अब A23 पे यहाँ पे आ जाओ, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो। 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करो 2, माइनस में 5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0। तो 2 माइनस 0 2, और साइन चेंज होके माइनस का 2। तो यहाँ पे लिख दिया माइनस का 2। अब A31 पे आ जाओ भाई। ठीक है, ये आपके पास रो छुटेगी, ये कॉलम छुटेगा। 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, माइनस में 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0। तो आ गया आपके पास 0। A32 देखो भाई, यहाँ पे ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो। 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ कर दो 0, माइनस में 0, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो 0 ही आएगा भाई। तो ये भी आ गया आपके पास 0। साइन चेंज होना था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब A33 पे आ जाओ। तो यहाँ पे देखो A33 में क्या जाएगा, यहाँ पे देखो ये कॉलम छोड़ दो। ठीक है, और ये रो छोड़ दो भाई। 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कर दो 3, माइनस में 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0। तो 3 माइनस 0 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए, सभी को फैक्टर्स आ गए। अब आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है। तो यहाँ पे देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एक बार के लिए सभी को फैक्टर्स की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। A11 आपके पास आया माइनस का 3, और A12 आया 3, A13 आया आपके पास माइनस का 9, A21 है 0, A22 है माइनस का 1, A23 है माइनस का 2, A31 है 0, A32 है 0, A33 है 3। इसका ट्रांसपोज कर दो, आपके पास क्या जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब है जो फर्स्ट रो उसका फर्स्ट कॉलम बना दो। -3 3 -9, ये आपके पास क्या है, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट कॉलम बन गई। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बना दो। ये थर्ड रो है, थर्ड कॉलम बना दो। ये आपके पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया भाई। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो हमें यहाँ पे क्या निकालना था, ए इनवर्स निकालना था। तो ए इनवर्स के लिए हम दोनों चीज़ निकाल चुके हैं। क्या होता है आपके पास 1/a डिटरमिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/a डिटरमिनेंट आपके पास क्या आया, माइनस का 3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का 1/3। ठीक है, ए डिटरमिनेंट आपके पास क्या है, माइनस का 3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई। ठीक है, इंटू में आपके पास क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। अभी हमने निकाला माइनस का 3 0 0 3 -1 0 माइनस का 9 माइनस का 2 और 3 भाई। ये आपके पास क्या आ गया, फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बस एडजॉइंट ऑफ ए अगर निकालना आता है आपको तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ओके, थैंक यू।